इसमें तो कोई शक नहीं, चाहे वो 2010 की दहाई का प्रेसिडेंट हो या जो पिछले कुछ दिन देखने को मिला। जो हुकूमत की पोजीशन है वो यही रही है और बहुत देर से रही है कि जी आप कानून के मुताबिक चलें, आप एहतजाज पे ज्यादा तवज्जो ना डालें और अदालत के चार कोनों में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके बानी इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनको फिर अपने अख्ताम तक पहुंचने दें। तो वही किया। उसी पिटिशन के सिलसिले में ये ऑर्डर आया 20 अगस्त का, जिसमें आपके जो जज साहिबान थे, 20 अगस्त का नहीं, 18 अगस्त का आई जी। थिंक, उसमें आपके तीन जज साहिबान का जो ऑर्डर था वो वाजे था। और अफसोस से कहना होता है कि उन चार नुकात के हवाले से आपने देखा कि हुकूमत वक्त तौहीन के दायरे में दाखिल हो गई। ये अगर सिर्फ उसके फैक्चुअल बेसिस पे हम रहें, पहला नुक्ता तो ये कि आपने इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था। आप शिफा अस्पताल नहीं आपने मुंतकिल किया, आप उनको पिम्स लेके गए। दूसरा नुक्ता ये था कि ये जो सारी प्रोसीडिंग है ये सितंबर तक मुलतवी हो गई थी, तब उसकी सारा केस सुनना था और केस सुनना था मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे। तो क्योंकि आप उसी शख्स को उसी दिन अडियाला जेल वापस ले गए थे, तो आप उस नुक्ते से भी आपने उस सारी प्रोसीडिंग को महरूम कर दिया, आप उसमें भी आप आगे नहीं बढ़ सके। तीसरा, आपने पढ़ा होगा आमिर साहब, उसी फैसले में वाज़े तौर पे दर्ज है कि जो शिफा अस्पताल के जो माहिरीन हैं उनकी मुशावरत के साथ जो बोर्ड कायम किया जाएगा, उस बोर्ड के नताइज यानी जो उसकी रिपोर्ट्स होंगी वो हम अपने सामने रखेंगे और उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। तो ना तो वो मेडिकल बोर्ड कायम किया गया, और अगर आप इस ऑर्डर की कंप्लायंस भी करना चाहते थे वो अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स भी अब मंजर आम पे नहीं आई और ना तो कोर्ट में कोर्ट के सामने रखी जा सकती हैं, उनको दाखिल नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम नुकात को सामने रखते हुए इसमें तो कोई शक नहीं मेरे करीब, बतौर एक बहुत अदना कानून का तालिब इल्म, कि हुकूमत वक्त तौहीन के दायरे में दाखिल हो गई है और कल को उनको इस सब का सामना करना पड़ेगा। जी, असद, आपसे पूछता हूँ, असद उमर साहब, कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब जुडिस है, ये लीगल मैटर है, मगर ये इंसानी हकूक़ का भी मसला है और ये पॉलिटिकल भी है। हमारे यहाँ जब वो पॉलिटिकल जो है ना, इसको मनफी अंदाज में ही लिया जाता है, पर ज़ाहिर है यहाँ पे ये इस तरह नज़र आया कि हुकूमत ये देख रही है कि अगर ये अमल दरामद करवा लिया जाएगा इस फैसले के ऊपर तो शायद कोई दरार आ जाती है या कोई उससे उनकी कमज़ोरी लगती है। आप कैसे देखते हैं इसको? आमिर, सबसे पहले तो जो अभी असद रहीम कह रहे थे ना, वो उसी दिन सुबह को मैंने जो ट्वीट किया था कि ये तो मतलब सीधी सीधी तौहीन अदालत है ना, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट वायलेशन हुई भी है। और चाहे वजीर कानून के जितने भी अच्छे अपने कानूनी नुकात हों, तो उसका तरीके का हर है। एक अपील सुप्रीम कोर्ट जो है एडमिट करेगा, उसके ऊपर हियरिंग होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो गए तो वो डिसीजन रिवर्स होगा। जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, जो ऑर्डर है वो इन फील्ड है और ऑर्डर बिल्कुल वाज़ेह था। 48 घंटे के अंदर अंदर शिफा हॉस्पिटल लेके जाना था, उसकी ब्लैक एंड वाइट वायलेशन हो चुकी है। और आमिर, आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक वजीर आजम तौहीन अदालत के केस के ऊपर ही फारिग भी किए जा चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की तारीख से भी ये भी पता है कि जिस दिन होता है ना इवेंट, तो जरूरी नहीं कि अगले दिन सुबह आपको नजर आ जाए कि उसके क्या नताइज निकले। ये अब शहबाज शरीफ और ये जो उनके गले के ऊपर ये फंदा अब लटकता रहेगा। अच्छा, जहां तक अगर मैं इसको गैर कानूनी तो नहीं ठीक होगा, लेकिन एक सियासी तनाजुर के अंदर देखें तो भाई मुझे ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में कितने कैदी हैं जिनके लिए कोर्ट ने यह हुक्म सादर किया हो कि हुकूमत वक्त जो है उनके जिंदा रहने की गारंटी दे। ये किसी केस के अंदर आपने कभी देखा है? कभी आपने ये देखा है कि पाकिस्तान की जेल से सीधा ही कैदी जो है वो लंदन पहुंचा
और उसके बाद वो जो सब स्टैम्प पेपर वगैरह लेके जिस गारंटी के बुनियाद पे गए थे, वो उसके बाद 3 साल 3.5 साल वापस ना आए और कोई कोर्ट उसको इन्फोर्स ना करने की कोशिश करे कि आप के भाईजान ये गारंटर इधर आए ना, आप ये जो आपने गारंटी दी थी उसका क्या होना है। तो माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून अगर कानून की के दर्स कौम को ना दे तो बेहतर है। मेरे ख्याल में सबको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो केस बना हुआ है, जिस केस की ये सुनवाई हो रही है, ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो एक सियासी एक्टिविटी है। एंड इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जितने मर्जी वो कानून के दर्ज दे दें, सबको पता है कि हकीकत के अंदर हुकूमत वक्त जो है वो परेशान हो गई। मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा पैनिक हो गए थे और पैनिक स्टेटमेंट भी आने शुरू हो गए थे। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि इतनी ब्लैक एंड वाइट वायलेशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। बैरिस्टर साहब, नज़ीरें तो दोनों किस्म की मौजूद हैं। असद जिस तरह फरमा रहे थे कि यहाँ पे कंटेम्प्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को फारिग किया गया, मगर उल्टी नज़ीरें भी हैं कि अभी हाल ही में हमने देखा कुछ साल पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनकार कर दिया गया, अमल दरामद नहीं किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना, मखसूस नशिस्तों के फैसले। सो नज़ीरें तो पाकिस्तान की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, जुडिशल हर किस्म की पाई जाती है। कल के मतलब 2-3 सवाल, एक ये कि ये कल टेकअप किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन। दूसरा, क्या जो बेंच के मुतल्लिक वही बेंच रहेगा या बेंच की तब्दीली होने का भी इम्कान हो सकता है। तीसरा और चौथा क्विकली एक है कि इस अमल दरामद के अंदर 2 चीज़ें और भी थीं कि फैमिली के साथ हफ्ते के अंदर मुलाकात और बच्चों के साथ 2 दफ़ा फ़ोन पे बात करवाना। कल ट्यूसडे वाले दिन जो है ना, इन दोनों चीज़ों के भी जो ऊपर कल अगर ये टेकअप करती है तो ये बात भी होगी। जी, जो आपने 3 नुकात उठाए, इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत की सवाबदीद है, वो किस तरह अपनी कानूनी कार्रवाई करना चाहती है कल, दैट्स अप टू इट। वो बिल्कुल कह सकती है कि जी हम तैयार नहीं हैं, ये है, ये पहाड़, वो दरख्त, जिस तरह वो महावरत कहा जाता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि वो उसी पिछले ऑर्डर की रोशनी में जो भी उनका कोई कुछ ना कुछ लाहे अमल जो वो तय करना चाहते हैं वो सामने रख दें। मुश्किल लग रहा है कि कोई इस तरह का केस वो बना सकेंगे जिसमें ये नुमाया ना हो कि वो उस ऑर्डर से इनहराफ कर रहे थे और उनकी जो कारकर्दगी थी वो भी मुनहरिफ थी। ये कि उनको वकला से उनकी मुलाकात, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की सुपरविजन, अपने फैमिली मेंबर से राब्ता, वो भी ऑर्डर में दर्ज है और उसकी जो कंप्लायंस थी वो जरूरी थी। और ये कि जी आमिर साहब, ये आपका दिलचस्प नुक्ता है कि जी अगर बेंच है, क्या वही बेंच रहेगा? याद रहे कि आपने 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए आजादी अदलिया को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि ऐसा भी मुमकिन है कि मिड प्रोसीडिंग आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए बेंचेस तोड़ सकते हैं। आप तो जजों को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगे बढ़ाते हुए उसको भी फारिग कर सकते हैं। आपने क्योंकि जो सारी आपकी जो एपेक्स बॉडी थी, जो जुडिशल कमीशन थी, उसको क्योंकि आपने बिल्कुल ही हुकूमत के मातहत कर दिया है और एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदों की उसमें अक्सरियत आपने भर दी है, या चलें हुकूमत वक्त की स्पीकर के जरिए उनकी नुमाइंदगी आपने बढ़ा दी है, उस वजह से ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो इस कार्रवाई को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहें, कर सकें। फिर जो आपने सर ये बात की कि प्रेसिडेंट तो दोनों तरह के हैं, हर जाविये का प्रेसिडेंट है, इसमें भी आमिर साहब मैं कहूंगा कि इसको हम एक प्रेसिडेंट उस तरह नहीं कह सकते जिसकी कोई कानूनी अहमियत हो। हुआ तो ये था कि आपने आइन से हटके, कानून से हटके आपने हुकूमती बयानिए के तौर पे कहा कि हम इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं काजी फैज ईसा साहब का इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट फैसला था जिसने आपको फिर वो सहारा फराहम किया था।